program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions। बंधुओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सामाजिक धरोहर में। आज हम आपके लिए जो धरोहर लेकर आए हैं वो है अजमेर की बगीची नई बस्ती रामगंज की, जो कि लगभग 23 वर्ष पूर्व की है। तो चलिए जानते हैं इस धरोहर के बारे में विस्तार से। श्री विश्वकर्मा मंदिर रामगंज अजमेर की सबसे प्राचीन संपत्ति है। समाज के कुछ बुजुर्गों ने रामगंज नई बस्ती स्थित क्षेत्र को अपने अच्छे प्रयासों से इसको सफल बनाया। जन जन के सहयोग से अजमेर के अलावा नागौर जिला, उदयपुर, जोधपुर, इंदौर, बीकानेर ऐसे कई शहरों से इस बगीचे के निर्माण के लिए जांगड़ बंधुओं ने बहुत ही उत्साह के साथ सहयोग किया। ये बगीची सन 2002 के लगभग बनकर के तैयार हुई। बाद में जो कमेटियां आती गई उन सभी अध्यक्षों ने, कार्यकारिणी ने अपने मेहनत से और कार्य कुशलता से दिनों दिन विस्तार किया। विश्वकर्मा मंदिर में श्री गणेश और शिव परिवार का शानदार मंदिर है। यहाँ पर 3 कमरे, एक बड़ा हॉल, बेसमेंट और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस विश्वकर्मा मंदिर में नियमित रूप से पूजा अर्चना चलती रहती है। समाज के पुराने कुछ बुजुर्गों ने रामगंज नई बस्ती स्थित इस क्षेत्र को अपने अच्छे प्रयासों से इसे अपने पास लेकर के और श्री विश्वकर्मा मंदिर को सन 98 और 2000 के बीच में इन्होंने श्री विश्वकर्मा मंदिर को सौंपी और उसके बाद जन जन के सहयोग से अजमेर के अलावा नागौर जिला, उदयपुर, जोधपुर, इंदौर, बीकानेर ऐसे कई शहरों से इस बगीचे के निर्माण के लिए हमारे जांगीर बंधुओं ने बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने दिल से इसमें अपना डोनेशन दे करके सहयोग करा और फिर ये बगीची सन 2002 के लगभग बन करके तैयार हुई। और उसके बाद जो कमेटियां आती गई उन सभी अध्यक्षों ने, कार्यकारिणी ने अपनी मेहनत और कार्यकुशलता से इसमें दिनों दिन विस्तार करते हुए इसे विशाल रूप दिया। वे सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस बगीची में करने का काम किया है। यहाँ पर इसके ईशान कोण में एक भगवान श्री गणेश, शिव परिवार सहित एक बहुत ही शानदार मंदिर है, जिसे नियमित रूप से यहाँ के स्थानीय लोग पूजा अर्चना में काम लेते हैं और यही इसी बगीची का एक पार्ट है। यहाँ पर एक 3 कमरे, एक बहुत बड़ा हॉल और बेसमेंट किचन के अतिरिक्त ये खुला स्पेस और दूसरा छत का भी पूरा फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध है। मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि जन जन के सहयोग से बनी हुई ये चीज सदा ही हम जांगीर समाज के लिए और सभी के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ ये सभी के काम आए और इसकी जो इनकम है या जो भी आय है उससे श्री विश्वकर्मा मंदिर का नियमित रूप से पूजा अर्चना चलती रहे और हम सब में आपसी सहयोग और बढ़ावा बढ़े, यही हमारा उद्देश्य था बनाने का। उस वक्त हमारे कई लोगों ने, जिसमें युवा टीम भी मेरे साथ जो आप देख रहे हैं, ये और इनके बुजुर्गों ने, और खास तौर से एक बहुत ही सौभाग्य है कि श्री उमाशंकर जी पालड़िया साहब जैसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे श्रद्धेय बड़े भाई साहब जैसे लोग और कई ऐसे लोग जैसे माननीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जी रहे, भंवरलाल पाठक रहे, पुराने और भी कई लोग हैं जिन श्री अमरचंद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, गुलाबचंद जी साहिब रहे, सत्यनारायण जी बरवाड़िया साहब रहे और कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाया और उन सभी को धन्यवाद और उनको ईश्वर अच्छा करे, उनके परिवारों का अच्छा करे जिन्होंने इसको बनाई है और ये जो निर्माण हुआ है उसके लिए सभी बधाई के पात्र और ये सभी के काम आए, ऐसी शुभकामना पूरे समाज के लिए। विश्वकर्मा बगीची जो विश्वकर्मा मंदिर के अधीन है, इस बगीची के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं समाज के छोटे मोटे पारिवारिक आयोजन भी होते हैं, जिसकी आमदनी से मंदिर एवं बगीची का जीर्णोद्धार और देखरेख का कार्य भी किया जाता है। इस बगीचे के निर्माण में कई लोगों ने अपना योगदान भी दिया है।
इस समिति में लगभग 180 सदस्य हैं, जिनके सहयोग से इस बगीचे का निर्माण लगभग 23 वर्ष पूर्व किया गया और प्रतिवर्ष इसमें योगदान की बढ़ोतरी होती जा रही है। आज हम जिस जगह खड़े हैं वो विश्वकर्मा बगीची है, जो कि श्री विश्वकर्मा मंदिर के अधीन है। और इस बगीचे के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं समाज के सभी व्यक्ति मिलकर के छोटे मोटे अपने पारिवारिक आयोजन भी करते हैं, जिसकी आमदनी से हम लोग मंदिर एवं बगीचे का जीर्णोद्धार एवं इसकी देखरेख का कार्य करते हैं। इस समिति के अंदर लगभग 180 सदस्य हैं, जिनके सहयोग से इस बगीचे का निर्माण लगभग 23 वर्ष पूर्व किया गया और सभी समाज के लोगों का इसमें योगदान रहा और यह योगदान हमें प्रतिवर्ष एवं बराबर मिलता आ रहा है और सभी के सहयोग से हम इसका संचालन कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इसके अंदर कि ये विश्वकर्मा अतिथि गृह के रूप में भी जाना जाता है और इसमें जो भी बाहर से यदि कोई परीक्षा देने आते हैं बच्चे, रीट का या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम का, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको जो भी हमारे पास व्यवस्था उपलब्ध है उसमें उनको ये उपलब्ध कराई जाए और जैसा भी समिति निर्णय करके उनके लिए सहयोग कर सकती है वो हम प्रत्येक वर्ष करते हैं और करते रहेंगे। यह बगीची अतिथि गृह के रूप में भी जानी जाती है। ये एक परीक्षा का केंद्र भी है। इसी वजह से यहाँ पर परीक्षा देने के लिए बाहर से भी परीक्षार्थी आते हैं, जिनके खाने पीने की, रहने की पूरी व्यवस्था की जाती है और साथ ही उन्हें किसी चीज़ की परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो विश्वकर्मा टुडे की टीम का इस अजमेर शहर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अजमेर की धरोहर का एक सर्वेक्षण करने के लिए यहाँ पधारे। जहाँ तक इस विश्वकर्मा अतिथि गृह का सवाल है, आरंभ में हमारे दुर्गा प्रसाद जी और राजेंद्र जी और इनकी जो टीम थी उसने बहुत मेहनत की और मेहनत करके और ये एक बहुत अच्छा स्थान यहाँ पर डेवलप किया। और डेवलप करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि इसकी जो आमदनी होगी उससे हमारा विश्वकर्मा मंदिर, उसका खर्चा चल सके और उसका मेंटेनेंस हो सके। साथ ही साथ अभी हमारे जो युवा टीम बनी है यहाँ की, वो कर भी रही है और मेरा और आग्रह है कि जो विभिन्न परीक्षाएं देने के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाएं देने के लिए अजमेर में विभिन्न शहरों से लोग आते हैं, ये केंद्र है, परीक्षा का केंद्र है, तो उनके यहाँ ठहरने की, भोजन आदि की ऐसी व्यवस्था बगीची कर भी रही है और आगे और करते रहेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और विश्वकर्मा टुडे को इनके जो संस्थापक है आरपी शर्मा जी, उनसे मेरा व्यक्तिगत बहुत अच्छा संबंध रहा है और हमने महासभा की एक निदेशिका निकाली थी और उस निदेशिका को निकालने में आरपी शर्मा जी का बहुत ही अधिक योगदान रहा। हमारे वो संपादक मंडल में भी वो थे। संपादक मंडल के अतिरिक्त जब आर एन दिनेश साहब के वहाँ हम जाते थे और वहाँ जो भी हम मैटर तैयार करते थे, उसको तैयार करने के बाद उसको टाइप कराना, कंप्यूटराइज कराना, प्रेस पे पहुँचाना और प्रेस पे ये देखना कि वो प्रॉपर तरीके से छप रही है कि नहीं छप रही है, ये देखना आरपी शर्मा जी को सौंपा था हमने। और वो उन्होंने पूरे तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से और पूरी मेहनत से बहुत अच्छे स्वरूप के अंदर उस निदेशिका को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो मैं आज भी उनकी स्मृति हमारे दिल में है और सदैव रहेगी। जहाँ तक विश्वकर्मा टुडे पत्रिका का सवाल है, जब आरंभिक काल में ये पत्रिका उन्होंने आरंभ की, उससे पहले भी आरसी शर्मा जी जो गोपाल जी हैं, उनके साथ में वो हमारे साथ आते रहे, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। और उसी समय आरसी गोपाल जी ने भी उनको एक वो दिया कि बहुत बड़ा वो स्क्रीन लगाते थे, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देते थे समाज की कार्य प्रणाली का, कहाँ कहाँ क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, उन सब का वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देते थे। तभी उनकी लोकप्रियता समाज में आ गई थी। और जब पहला अंक निकला, उन दिनों से ही मैं उससे पत्रिका से जुड़ा हुआ हूँ और ये कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे रिटायर्ड जज साहब तुलसी राम जी, जो संरक्षक हैं अपने मुख्य उस पत्रिका के, उनके घर पर एक कार्यक्रम रखा गया था और उसमें जो इस पत्रिका के मुख्य लेखक लोग हैं उनको सम्मानित किया गया था और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मुझे भी एक लेखक के रूप में वहाँ सम्मानित किया गया। जहाँ तक अभी आपने उसमें और एक कदम आगे बढ़कर YouTube पर विभिन्न कार्यक्रम एक चैनल पे आप बता रहे हैं,
और स्वास्थ्य का कार्यक्रम, समाज की गतिविधियों का कार्यक्रम, अनेक प्रकार के कार्यक्रम आप बता रहे हैं। उसके लिए भी मैं हमारे अजमेर के सभी भाइयों की तरफ से अपनी ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये पत्रिका और फले फूले और आगे समाज के अंदर इसी प्रकार से सेवा करती रहे। बड़ी खुशी की बात है कि विश्वकर्मा टुडे टीम आज हमारे अजमेर शहर की जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनका दौरा करने के लिए और उनका इतिहास जानने के लिए यहाँ पधारी है। अच्छा प्रयास है। ये प्रयास बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वैसे आरपी शर्मा जी से भी हमारा जो कांटेक्ट है वो पुराना ही है। जब हम लोग इनिशियल लेवल पे समाज में काम करने के लिए आए थे, उस वक्त जब ये अभी हमारे उमाशंकर साहब ने जो बताया था, वो पत्रिका निकली थी, उस पत्रिका के अंदर हमारा भी बहुत कुछ योगदान था उसके अंदर, और इनिशियली रूप में हम लोग वहीं से जुड़े हुए हैं। और अब विस्तृत रूप से ये संस्था, ये पत्रिका आगे बढ़ रही है, दिनों दिन प्रोग्रेस कर रही है और समाज की गतिविधियों को प्रायोरिटी पर मतलब प्रदर्शित कर रही है। इसके लिए इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि समाज की वास्तविक स्थिति को सामने लाने के लिए भी आप अपने सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का भी फ़ायदा समाज को देंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। आपकी भूमिका, आपका प्रसारण और आपका चैनल इसमें अच्छा काम करे, हमारी यही दुआ है। तो ये थी हमारी आज की धरोहर। बंधुओं, इस तरह की धरोहरों को बचाए रखने का जिम्मा हम सब समाज बंधुओं का है। धरोहर कोई छोटी या बड़ी नहीं होती, उनकी देखरेख करना सबसे अहम मसला होता है, जिसमें समाज के लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। उन्हें आगे आकर खासकर कि युवा वर्ग को इसमें पहल करने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई धरोहर के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.